हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका A1 सॉल्यूशन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन जो है ये एक लैटिन वर्ब है जो कि लर्नस से लिया गया है। इसका मतलब होता है स्प्रिंग। इसके बारे में सबसे पहले वर्नलाइजेशन के बारे में सबसे पहले क्लिपार्ट नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था 1857 में। इन्होंने बताया था कि वर्नलाइजेशन की प्रोसेस होती क्या है। अकॉर्डिंग टू कैलिपार्ट, फ्लावरिंग के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है किसी भी प्लांट में, और जब ये लो टेम्परेचर किसी प्लांट को मिलता है तो ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग को। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, या यूँ कह लें कि जब लो टेम्परेचर मिलता है किसी भी प्लांट को तो उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाती है। वर्नलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि वेजिटेटिव पीरियड को रिड्यूस करती है और फ्लावरिंग को इंक्रीज़ करती है। ठीक है, अर्ली फ्लावरिंग को ये इंक्रीज़ करती है और वेजिटेटिव पीरियड को ये रिड्यूस करती है। वर्नलाइजेशन एक्चुअल में लो टेम्परेचर में फ्लावरिंग का होना ही वर्नलाइजेशन कहलाता है। किसी भी ज़रिए से, नेचुरल सोर्स से या फिर आर्टिफिशियल सोर्स से अगर आप फ्लावर प्लांट को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाती है। इसे समझने के लिए हम एक मैकेनिज़्म देख लेते हैं। समझ जाइए कि ये एक सीड है। इस सीड को हमने चिलिंग टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा, जिससे कि इसके अंदर कुछ हार्मोन सीक्रेट हुए जो कि फ्लावरिंग को प्रमोट करे। तो इस वजह से, क्योंकि ये प्लांट अब फ्लावरिंग के लिए कैपेबल हो चुका है, इस वजह से इसे हम वर्नलाइज्ड सीड कहेंगे। इस सीड पर हमने चिलिंग ट्रीटमेंट किया हुआ है जिसकी वजह से फ्लावरिंग प्रमोट हो रही है। इस वजह से हम इसको वर्नलाइज्ड सीड कहेंगे। इसके तुरंत बाद अगर हम इस सीड को ट्रांसफ़र कर दें 37 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि हाई टेम्परेचर पर, तो हाई टेम्परेचर पे इसको तुरंत ले आने पर इसके अंदर जो सीड के अंदर वर्नलाइज्ड हुआ है वो सीड वो डीवर्नलाइज्ड हो जाता है, यानी कि वो जर्मिनेशन के बाद फ्लावरिंग की कैपेसिटी खो देता है। जब हम उसे चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके अंदर वर्नलाइजेशन होता है और वो वर्नलाइज सीड फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पर अगर उसको तुरंत ही हम टेम्परेचर उसको बढ़ा दिया जाए, उसको हाई टेम्परेचर पे ले आया जाए, तो उसके अंदर जो सब्सटेंस था वो डीवर्नलाइज्ड हो जाएगा और फ्लावरिंग इसमें नहीं होगी। फिर अगर इस डीवर्नलाइज्ड सीड को 0 डिग्री सेल्सियस पे दोबारा ले आया जाए, यानी कि चिलिंग ट्रीटमेंट दोबारा दी जाए, तो ये जो पौधा है, ये जो सीड है, ये रीवर्नलाइज्ड हो जाता है, यानी कि दोबारा से फ्लावरिंग को प्रमोट कर लेता है। तो ये मैकेनिज़्म हमने देखा वर्नलाइजेशन का। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि सीड के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट कर रही है? क्या वो सिर्फ चिलिंग ट्रीटमेंट है, यानी कि लो टेम्परेचर है जिसकी वजह से एक सीड है जो फ्लावरिंग कर रहा है? तो ये देख लेते हैं। एक्चुअल में होता ये है कि जो सीड है इसके अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम होता है वर्नलिन। ये वर्नलिन हार्मोन तभी एक्टिवेट होता है जब इसको लो टेम्परेचर दिया जाए। जब लो टेम्परेचर इसको दिया जाता है तो ये जो वर्नलिन हार्मोन है ये एक्टिवेट हो जाता है, जो कि फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। वर्नलाइजेशन की प्रोसेस को हम वीट और राइस, इन 2 क्रॉप में हम समझ सकते हैं। ये जो 2 क्रॉप है इसमें 2 वैरायटी पाई जाती है, एक स्प्रिंग वैरायटी और दूसरी होती है विंटर वैरायटी। जो स्प्रिंग वैरायटी है इसमें हम क्या करते हैं, स्प्रिंग सीज़न में इसको सोन करते हैं, यानी कि बोते हैं, और जो समर सीज़न है इस सीज़न में इसमें फ्लावरिंग हो जाती है। वहीं जो विंटर वैरायटी होती है इसमें विंटर सीज़न में इसको सो किया जाता है और समर में इसमें फ्लावरिंग शो होती है। अगर हम ये विंटर वैरायटी वाले वीट या राइस को स्प्रिंग सीज़न में सो करने की कोशिश करें तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो
इसमें जो फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इसे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो विंटर वाले सीड हैं जिसको हमको स्प्रिंग सीज़न में सो करवाना है, तो क्या कर देंगे हम पहले इसमें चिलिंग ट्रीटमेंट दे देंगे इसको, यानी कि लो टेम्परेचर पर रख देंगे, जिससे कि जो ये वर्नेलिन हार्मोन है इसमें इंड्यूस हो जाएगा, जो कि फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर उसको पहले से ही कोल्ड टेम्परेचर दे दिया जाए विंटर वैरायटी के सीड को, और फिर उसको स्प्रिंग सीज़न में भी अगर सो किया जाए तो वो ईज़िली फ्लावरिंग कर सकता है। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि जो इसका फ़ायदा ये है कि जो बाइनियल वैरायटी हैं इस तरीके के, जिसको हम लोग सिर्फ साल में एक ही बार ले सकते हैं, इस चिलिंग ट्रीटमेंट के थ्रू इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनुअल वैरायटी में। हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार इसकी ले सकते हैं। इसके अलावा इसका ये फ़ायदा है कि वर्नेलाइजेशन जो होता है ये फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रहा है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर कम टाइम पे मिलते हैं, और वेजिटेटिव फेज़ को ये डिक्रीज़ करता है। इसके साथ ही कोई अगर फंगल इन्फेक्शन है तो प्लांट में ये रेजिस्टेंस भी डेवलप करता है, साथ ही साथ कोल्ड के लिए भी प्लांट में रेजिस्टेंस डेवलप करता है। तो इस वीडियो में हमने देखा वर्नेलाइजेशन और वर्नेलाइजेशन के मैकेनिज़्म के बारे में कि किस तरीके से एक सीड को अगर हम चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं, लो टेम्परेचर पर रखते हैं, तो वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। लो टेम्परेचर जो होता है ये फ्लावरिंग के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, पर जो 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है इस पे ही मैक्सिमम प्लांट फ्लावरिंग के लिए फ्लावरिंग उसमें इंड्यूस होती है। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर के बीच में कोई भी टेम्परेचर अगर हम दें तो वो फ्लावरिंग को के इंड्यूसन में मदद करती है, पर जो 4 डिग्री सेल्सियस है ये बहुत ही ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है वर्नेलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।